4 दिन मौन रहता हूँ। मेरी लाइफ में लगता है कि बस यही मैं चाहता था। तो इसके लिए मैंने अभी क्या किया है कि अमरकंटक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ एक रिजॉर्ट डेवलप कर रहा हूँ मैं। काफ़ी काम हो गया 80% तक। तो मेरा ड्रीम वही है कि मैं वहाँ कम से कम वीक में 3 दिन रह सकूँ और अपने हिसाब से लाइफ जी सकूँ, कि मुझे कोई पहचानने वाला ना हो कि ये जा रहा हूँ, कि मैं जैसे चाहूँ वैसे कपड़े पहन सकूँ। अगर मुझे पता है कि मैं 2 दिन बुक पढ़ रहा हूँ या 2 दिन मेडिटेशन कर रहा हूँ तो कर सकूँ, कोई डिस्टर्ब करने वाला हो। और मोबाइल फ़ोन से लोग परेशान होते होंगे, मैं कभी परेशान नहीं हुआ। मैं टाइम से खोलता हूँ, टाइम से बंद करता हूँ। मेरी वर्किंग जो है 5 डेज़ की है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है मेरा। सैटरडे हम सब के लिए ऑफ नहीं रहता, हम लोग सब काम करते हैं, स्टाफ ऑफिस करता है, पर क्लाइंट के लिए ऑफ है। और कुछ ऐसे हैं जिनको पता लग जाता है ना कि आप सैटरडे खुलते ही है ना, तो बाहर गेट में खड़े थे तो मैं इनसे पूछिए अंदर से लॉक करा देता हूँ, आपकी गाड़ी खड़ी, हाँ खड़ी है, नहीं मिलना है भैया, मंडे आ जाओ आप करके। वो हमारे लिए टाइम है नहीं करने का। तो मेरा ड्रीम ब्रदर एक शांति से नेचर के करीब रहना है, कि मैं फील कर सकूं। इंसान ना कुछ छोटी थोड़े ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी शेयर कर रहा हूँ आध्यात्मिक। जब इंसान क्या होता है ना कि आप किसी से पूछो क्या कर रहे हो आप, तो वो आर्किटेक्ट हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं सेल्स में हूँ, फलाना कर रहा हूँ। फिर आप उसको हिला के पूछो आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में ना, तो वो अगर थोड़ा भी अध्यात्म से जुड़ा है ना, वो जवाब नहीं दे पाएगा वो कर क्या रहा है। कभी आप ठंडे दिमाग से सोचना दोस्तों कि आज 14 तारीख का दिन है, तो मैंने सुबह से शाम तक क्या किया। इट मीन्स आप क्या कर रहे हो अपने साथ। बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है। तो आपको आश्चर्य है कि मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। ऐसा कुछ भी नहीं किया लाइफ में 24 घंटे में जो मेरे लिए मैं कर सकता था। आपने अपने बॉस के लिए किया, आपने अपनी रोजी रोटी के लिए किया, आपने दोस्त को खुश करने के लिए किया, लेकिन अपने लिए आपने क्या किया ना, ये कभी सोच के देखना। तो अपने लिए आप आजकल लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है बॉस, मैं इतना बड़ा आर्किटेक्ट बन गया हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ पैसा 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 पैसा। बहुत ज़रूरी चीज़ है, पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अपने अंदर जीना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या होता है, देखिए आपने इतने बड़ा शोरूम बना रखा है, आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आपसे कोई 2-4 लाख का 50 लाख का माल ले जाता है तो आप उसका 90% इन्वेस्ट करते हैं, तब देते हैं। लेकिन हमारे पास हमको फीस वसूलने में बड़ी दिक्कत आती है। मेरे सब साथी कहते थे, पर मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं है कि हम कैसे। तो लोग क्या सोचते हैं, अरे यार ये 2 कागज़ का ड्राइंग दे दिया, बोलता है 25,000 रुपये चाहिए। अच्छा मेरे यहाँ तो पहले आप एडवांस रखोगे तब तो काम होगा, नहीं तो होता नहीं। तो देखिए आप कोई पिकासो की पेंटिंग बिकती है, वो 2 करोड़ में बिकी, आप उसका रेट निकालेंगे यार 20 रुपये का कैनवास, 40 रुपये का पेंट, 40 रुपये का ब्रश। एक आर्टिस्ट को आप मटेरियल से नहीं तोड़ सकते। तो आप हम सब आर्टिस्ट हैं, आप ध्यान रखिए, आप हम सब आर्टिस्ट हैं। हम अपने आप को कैनवास में नहीं बनाते, जो रोज जीते उससे हम बनते हैं। तो आप हमको रोज बनना है, रोज जीना है। ध्यान, आज के बाद आप प्रण ले लीजिए कि मैं कोई भी काम करूंगा तो सजग होकर करूंगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। आपको अपने लिए करना है। थोड़ा ज्यादा हो गया मैं भी गुरु भाई को आपका। अच्छा मौन में जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। जिंदगी के बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे जैसे मतलब हम आपसे जितनी बातें करते जा रहे हैं, कई सारे क्षेत्र खुलते जा रहे हैं और हर क्षेत्र में आपने अपनी पकड़ दिखाई है। मतलब चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो। मतलब जैसे जैसे हम बातें करते जा रहे हैं, एक नया फील्ड खुल रहा है और उस फील्ड पे आप अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, आपको मास्टरी दिख रही है। स्ट्रेंथ भी खोलने से वो छोटा हो जाता है शब्द, उसमें मास्टरी दिख रही है। तो ये कैसे संभव हुआ, इस चीज में आप किसको ज्यादा मतलब ये आप कैसे कर पाए? इसमें सबसे बड़ा योगदान आपकी पॉलिसीज का रहा या आपके वर्क का रहा? मतलब आप इसको कैसे गारंटी देंगे कि मैंने पॉलिसीज के कारण ये चीज अचीव की, अपने वर्क के कारण, या वो क्या ऐसे कुछ कंटेंट है जो शायद आप शेयर करें तो हम कुछ चीजों को सीख पाए? देखिए मुझे सबसे तो परिस्थितियाँ लोगों को सबको सिखाती है। जैसे बोलते हैं ना, बड़ी आम वो है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। बिल्कुल सच है कि ठोकर खाने से मैंने बहुत ठोकर खाई है। आप सोचो ना कि जिनके लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि मैं नाश्ता करना है, चाय करना है, खर्च करना है, कॉलेज में यहाँ भी, आज
मैं वहाँ काम करके उनसे पैसे लेके अपने खर्चे चला रहा हूँ। एक छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में आप 21-20 साल के होते हैं, तो देखिए वही बोल रहा हूँ कि वो बादाम खाने से नहीं, मैंने इतनी ठोकर खाई, इतनी इंसल्ट सही, सब कुछ सहा। और मैं अगर बहुत आसान होता है बेटा परिस्थितियों से भागना, मैं भाग सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे और लोग जीते हैं कि रोना नहीं रोना, मैंने अपने बदर लोगों को सिखाया था। मेरे से एक बड़ा भाई भी है, बेटा आज के बाद मैं कभी आंख में आंसू नहीं देखना चाहूँगा। माँ बाप अगर आपके नहीं रहे दुनिया में, ऐसा कुछ कर गुजारो कि लोग जाने कि यार ये तो उषा का बेटा है, ये डीडी शुक्ला का बेटा। और आज भगवान ने दिया, वो लोग जानते हैं। आज जो हमारे समाज है वो इतनी इज्जत से नाम लेता है। मेरे मम्मी पापा की फोटो बड़े फ्रंट पेज बैक पेज पे लगा के समाज की मैगजीन निकलती। तो बेटा परिस्थितियां ने मुझे बनाया। और क्या हुआ, मैं हमेशा सिखाता हूँ, सबको बोलता हूँ, आप टेक इट ग्रांटेड कभी मत लो। संयोग से सक्सेस बाई चांस कभी मिल गई है, उसको सक्सेस नहीं मानना। आप उस सक्सेस को कितना समझ सकते हो ना, उस पर डिपेंड करता है कि सक्सेस रिपीट करने के लिए आपकी समझ बहुत जरूरी है। हर परिस्थितियां ने मुझे सिखाया। मैं बुक पढ़ता था, रीडिंग का शौक था, तो पढ़ने से तो बहुत कुछ सीखा, पर ऐसी ऐसी परिस्थितियों ने सिखाया। जब खुद अपनी आदमी शादी करता है, रिलेशन को मेंटेन करता है, ब्रदर की शादी करता है, कुछ जेब में नहीं है। और मेरी बड़े अजीब सा रहा, मैं बता रहा हूँ आपको ना, इनसे पूछिए, ये मेरी ससुराल रायपुर में ही है, दात्यापन चौक में। तो मेरी शर्त थी कि मैं लड़की देखने नहीं जाऊँगा, उस समय भी थी ऐसा, और जाऊँगा तो मैं फाइनल कर दूंगा जैसी भी रहेगी। हम 4 ब्रदर ही थे, कोई नहीं। फिर दूसरी शर्त थी मेरी कि मैं मंदिर में शादी करूँगा। मैं महामाया मंदिर से जुड़ा हुआ, सब कुछ माँ महामाया ने मुझे दिया, जो भी हो, मेरे अंग अंग सब कुछ माँ के लिए है। मतलब ये वहाँ मंदिर से जुड़ा हूँ, और काफ़ी समय से काफ़ी डेवलप भी हो गया मंदिर वो। तो अब इनके यहाँ यही इकलौती रही, जो भी देखने भी आए तो मैं ये पूछे, अब बाद में पूछती ना मैं कैसी दिख रही थी, मैं बोला मैं देखी नहीं तो क्या बताऊँ कैसी दिख रही। मेरा ज्ञान गंगा वाला फ्रेंड सचिन सांडिलिया यहाँ जो है थे, उसी के साथ हम लोग 1-2 फ्रेंड गए थे यहाँ देखने दात्यापन चौक। उसके बाद मैं तो बताया था कि मैं हाँ कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए लाइफ में ये ज़रूरी नहीं था कि बीवी ऐसी हो, कि बच्चे ऐसे हो, कि ऐसा हो। तो देखिए माँ बाप हम थोड़ी चुनते हैं, क्या माँ बाप से हमको प्यार नहीं? कुछ तो ऊपर वाले पे छोड़िए, क्या माँ बाप हम नहीं चुनते कि नहीं मेरा पापा ऐसा हो, मेरी माँ ऐसी है, ऐसा नहीं। तो मैंने भी छोड़ा कि नहीं मेरी बीवी बच्चे तो ऊपर वाला बना रखा हुआ, जो होंगे कैसा, मुझे अपना चुनना है, मुझे अपना करना है। फिर जब इनकी फादर से बात ही बोली, नहीं हमारी लड़की हम तो लाशुन करेंगे, तो बोला मत करिए भाई, एक लाइन बोले अजीब आदमी आप एक लाइन में हाथ मना करिए, बोला आप सोच लिए। फिर मेरी मंदिर में ही शादी हुई, महामाया मंदिर के अंदर सब करके। तो परिस्थितियाँ मेरे को सिखाई, और आप भी परिस्थितियों से सब कोई सीखता है, बस नज़रअंदाज कर लेता है। जहाँ आपने एक्सक्यूज़ दिया तो परिस्थिति से सीख नहीं पाएंगे। आप एक्सक्यूज़ देना जिस दिन बंद करेंगे ना, अरे यार उस दिन मेरे सिर में दर्द था ना, अदर वाला मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाता। आप जान रहे हैं कि मेरी प्रिपरेशन में दर्द था, वो चीज़ ध्यान रखिए। आप जिस दिन ये डिसाइड कर लेना कि एक्सक्यूज देना बंद करिए, आप देखिए सफलता से आप भागेंगे। माफ करो मेरे को ना अब नहीं चाहिए, अब किसी फंक्शन में नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है। वास्तु के हिसाब से बेटा मैंने घर बनाया। वास्तु के बारे में 2 लाइन ही बोलूँगा, वास्तु तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, 5 तत्व, अग्नि वायु आकाश जल, है ना, ये 5 एलिमेंट्स से ही सब कुछ बना हुआ है। जो वास्तु है ना एक साइंस है। पहले क्या होता था बेटा कि कोई यूनिवर्सिटी का कोर्स होता नहीं था, स्थापत्य कला है सब ये गुरुओं के थ्रू बताई जाती थी, श्रुति होती थी, बोल के सुनाते थे। तो उन्होंने अब कैसे बताएंगे कि आपको जहाँ पर आपको ओपन स्पेस रखना है, इस कॉलम के बीच में, तो आपको यहाँ बीम डालनी है। तो वो क्या करते थे कि वास्तु में ये लिखा हुआ है कि आप डोर के ऊपर डोर नहीं रख सकते। उसका साइंटिफिक स्ट्रक्चरल रीज़न है। अभी पंडित लोग जो करने लगे ना कि डोर नहीं रख, अरे आरसीसी बीम के ऊपर आप डोर रख सकते हो। उस समय ओपन फाउंडेशन में चीज़ें बनती थी। अब जैसे उसमें ईस्ट और नॉर्थ फेस होना चाहिए, तो अपने इंडिया में क्या है, मोस्टली हॉट ड्राई क्लाइमेट है, तो नॉर्थ प्रीफर इसलिए करते थे कि सनराइज होता है ईस्ट से और वो वाया साउथ होते हुए वेस्ट में सन सेट होता है। तो अपने को क्या होता है ना कि 8 महीना गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो नॉर्थ फेस में रहोगे आप, ठंडक में रहोगे, एसी में रहोगे, तो आप स्वस्थ रहोगे, कूल रहोगे। और जब कूल रहोगे, कंफर्ट रहोगे, तो अच्छे काम कर पाओगे, वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं कि आप अगेंस्ट वास्तु बैठे हो तो आपका नुकसान हो जाएगा, ये बेकार की बात है। कंफर्ट के लिए वास्तु है कि मुझे बिलासपुर से रायपुर राठी बिल्ट मार्ट आना था, तो मेरे को क्या सुविधा रहेगी, मैंने ये डिसाइड किया। मैं एक रात पहले आ जाऊँ,
मेरे साथी आ रहे थे तो उनके लिए मैं क्या सुविधा सकता हूँ, तो वास्तु सुविधा है। अब मैं इनको बोलता आप बेटा ऐसा करना, ऑटो पकड़ना, फिर रेलवे स्टेशन जाना, फिर ट्रेन पता लगाना, फिर यहाँ जाना, फिर तो यही चीज़ें हैं। और वास्तु का मतलब आपने अपने आप को कितना कंफर्ट लेने के लिए प्लानिंग की है, और कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आज इतने सालों में आप साथ में रही हैं, तो कुछ जो सर का स्वभाव से लेके कुछ चीजें तो आपको भी इम्प्रेस की है ना कि हाँ यार ये अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि बार जरूर से इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने क्या, मेरे ब्रदर ने, मेरे परिवार ने, सबने सीखा है। तो टाइम जैसे बोलते हैं पंचुअल होना, तो हम लोग की हैबिट हो गई है। हम लोग ये टाइम दिए 5 मिनट पहले तैयार हो गई। तो बोलते कि लेडीज ये करती है, बताते हैं कि हमारे घर आके देखिए, वो मैंने इनसे ही सीखा है। और मेरे जो भाई हैं दोनों, वो भी सीए हैं, यहाँ के लीडिंग सीए हैं, राहुल राहुल मिश्रा सीए सत्यपारा में। वो हमेशा क्रेडिट अपने जीजा जी को देते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड बात है कि जीजा जी से मैंने सीखा है, क्योंकि वो भी चंचल था जब मेरी शादी को छोटा था, वो इनसे सीख के। तो ये सबसे बड़ी बात है। मेरा बड़ा भाई भी वो भी पढ़ा लिखा है, एक इंजीनियर है, उसने MBA किया हुआ है सिम्बोसिस से, वो भी वहाँ पे टॉपर रहा है। वो भी क्रेडिट अपने जीजा जी को देता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और शहर वाले पहुँचाए घर वाले, तो ये बस ये मेरी सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप दोनों को भी जोड़ना है मम्मी की बात से आगे। मुझे आज हम लोग जो कुछ भी पापा की वजह से है, और हमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम इनके बच्चे हैं। मतलब जहाँ कहीं भी जाते हैं, जो कुछ भी है, मतलब इन्हीं की वजह से बस। और जो कुछ भी ये डिजर्व करते हैं। संभालनी आगे बढ़ना है। पापा कहते हैं वो उसको इंटरेस्ट है। ये बोलता है कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। बोला बेटा तेरे समय तक तो सॉरी मैं चेयर नहीं पाऊंगा, मेरा ऑफिस रहेगा, आप मेरे जैसे साथी लोग चलाएंगे। ऐसा नहीं कि ऑफिस में क्लोज कर दूंगा, आप में लोग सब मेरा ऑफिस चलाएंगे करेंगे। पूरे गुण है उसमें, रिजर्व नेचर, पोयम लिखना, वो खुद भी लिखता है, अपने पापा के लिए लिखता है। मेरे बर्थडे में बच्चे खुद अपने हाथ से हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड या पोयम लिख के देते हैं। ड्राइंग करना उसको खुद इंटरेस्ट है, अपने आप बिना सीखे उसको देख के लगता है वाह। मेरे बर्थडे में मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट अभी तक का मेरे बेटे ने दिया, एक घर का प्लान करके अपने हिसाब से दिया। पोयम तो सुना सकते हो पापा। ये पापा ही जैसा है। सुनाना रहेगा याद में। उस घर का नाम भी उसने रखा है उषा स्तुति। उषा मतलब उनकी दादी जी का नाम, और स्तुति अपनी बहन के नाम से। मतलब इस जिंदगी में लोग सब खुशी खोजते हैं। मुझे लगता है खुशी सबसे अधिक जो होती है वो हमारे परिवार में होती है। अगर हम सही मायने में अपने परिवार के अंदर डूब जाते हैं, तो उससे अधिक खुशी के पल और कहीं दूसरी जगह खोजने की जरूरत नहीं है। हमको अपने माता पिता से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, हर एक से जो खुशी मिलती है ना सर, जी जी, वो अल्टीमेट अलग होती है। उसका कोई मापदंड नहीं है। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा बिरकमल परिवार को, राठी परिवार को, आप सभी साथियों को जो बड़े पेशेंस से आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरे ऑफिस के प्यारे साथियों का, जिनके बिना ये तो सक्सेस बहुत अधूरी है मेरे परिवार वालों की, मेरे भाइयों को, आप में से सर के लिए मेरे कहना है। मैं सर सीनियर हूँ उम्र में, और मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ बिलासपुर में। पर क्या है कि अगर सर ने बिलासपुर को कुछ दिया है, और उससे पहले मतलब जो है सर से आने से पहले बिलासपुर में इंजीनियरिंग और अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। हम लोग काम करते थे, हम लोग सर सीनियर हैं, हम लोग पहले काम करते थे और इंजीनियरिंग फील्ड में। तो लोग कहते थे भाई आप वहाँ जाकर क्या करते हैं सर। हम लोग कहते हैं भाई हम आपको कंसल्टेशन देते हैं, कैसा होता है, वो हमसे मतलब नहीं है। तो एक्चुअली वो अवेयरनेस जो शुरू हुई वो सर के आने से शुरू हुई, और सर ने आकर ही अवेयरनेस शुरू किया कि ये बताया कि आपके फील्ड मतलब आपके घर को सही ढंग से बनाना ही इंजीनियर का काम है, एक आर्किटेक्ट का काम है। इससे पहले ये अवेयरनेस बिलासपुर में हुई। तो ये अवेयरनेस लाने के लिए सर को बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, मैं समझता हूँ, और उन्होंने की है ये। तो आज किसी कोई आदमी को जिसको बिलासपुर में घर और बनवाना है मान लीजिए, या कॉम्प्लेक्स बनवाना है, कुछ भी चीज़ बनवानी है कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो उसको पहला वाक्य रहता है कि हमें एक आर्किटेक्ट चाहिए या एक इंजीनियर चाहिए। पहले ऐसा नहीं था,
पहले ऐसा था कि भाई वो तो बनाने वाले कोई और है, ठेकेदार कोई और है, हमें कोई मतलब नहीं है, भाई वो जो बनाएगा सो बनेगा। और तभी जब अवेयरनेस आई लोगों को, तब उनको मालूम चला कि वास्तविक रूप से ऐसा घर बनता है। ये तो पहले क्या थे, 4 दीवारें खड़ी करना है और उससे वो घर बन गया आपका। तो ये अवेयरनेस जो है वो सर के ही कारण आया, समझ लीजिए। तो ये बात मैं सर को डेडिकेट करता हूँ कि इन्होंने कम से कम अवेयरनेस तो लाया। बहुत बड़ी बात है कि किसी मतलब फील्ड में जी अपने आप को स्थापित करना जी, जी। या लोगों के द्वारा स्वीकार करवाना कि वाकई एक आर्किटेक्ट की एक काम है और उनकी सलाह के बिना करना गलत है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बिलासपुर में मैं देख रहा हूँ कि अभी अब सर काफ़ी ऑर्गेनाइज वे पे आया है। इसके पहले तक की चीज़ों को हमने भी देखा कि वहाँ पर उतनी उस पर प्लांट भी नहीं आती थी चीज़ें। मिस्टर श्याम शुक्ला जी ने बिलासपुर को जो कुछ दिया, उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ ये दी है कि अवेयरनेस उन्होंने दी। तो उस अवेयरनेस के बिना ये संभव नहीं था सर। उन्होंने जितने मॉल बनाए, फ्लैट्स बनाए, ये तो सब ठीक है, ये उनके कलाकृति है उनकी, पर अवेयरनेस जो है वो बहुत ज़रूरी था सर। तो ये हमारे बाकी फील्ड के, इस फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए एक अवेयरनेस डेवलप हुई है। ये श्याम शुक्ला जी के देन है हमारे को बिलासपुर। उनके लिए एक रास्ता बना के दिया है जी जी जरूर। मैडम मैं चाहूँगा सर, एक्चुअली मुझे ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, ये लगभग साल भर होने वाला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सर जैसा गुरु, मतलब उनको जब से मैं उनके अंडर काम कर रही हूँ, हर दिन मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज है और बहुत कुछ सीखा है। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि सर के जितना बन पाऊँ, उस लेवल पे पहुँच पाऊँ, पर इसके लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। पर सर ने बहुत बहुत हेल्प किया है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है और चाहूँगी कि सर से हमेशा टच में रहूँ, हमेशा कॉन्टेक्ट में। मैं भी कहना चाहता हूँ कि सर बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हमारा हेल्प करते हैं। कुछ गलती होने से हमें प्यार से समझाते हैं। सर हमारे ग्रेट। आज जो बिलासपुर का जो विकास हुआ है और जो कॉलोनियों का जो मतलब स्वरूप आया है, तो वो उसकी सर्वप्रथम देन हमारे सर के को ही जाता है। क्योंकि बिलासपुर में कॉलोनी का कोई जानते नहीं थे कि कैसे कॉलोनी, क्या लेआउट, क्या मतलब बहुत ही कम। तो जो कॉलोनी का मतलब जो स्वरूप चालू हुआ, तो सर ने ही कई प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किए। तो वही 2003 में जो महाबली सिटी इन्होंने लॉन्च की सर ने, उसी से मतलब बहुत आगे बढ़ा बिलासपुर शहर। एक शब्द बस कहना चाहूँगा कि शब्द कम पड़ जाते हैं। जितना भी जैसे अपन कहते हैं, और व्यक्ति का उम्र भी कम पड़ जाता है कि सीखता ही रहता है, फिर भी उम्र भी कम पड़ जाती है। उसी तरीके से कि सर जी के बारे में जितना भी हम बोलेंगे उतना ही कम।